नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि और संधि विच्छेद। आप सभी को पता है कि संधि क्या होती है, कि दो वर्णों के आपस में मेल से मिलने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। कि जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो कुछ नया उनका वर्ण बन के बाहर निकलता है। उस मेल को, उस परिवर्तन को, उस विकार को जो उनमें हुआ है उसे ही हमने संधि का नाम दिया है। और संधि विच्छेद क्या है? जब हम वापस उसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं। विच्छेद होता है तोड़ना। कि संधि का जो शब्द हमारे पास है, जब हम उसे वापस से टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। अब आप ये समझिए कि संधि होता क्या है, कि परस्पर मेल से। अब परिवर्तन या विकार ये एक ही चीज है, कि उनमें परिवर्तन होना, विकार होना, वो हमारा संधि कहलाता है। अब संधि करने का नियम क्या है? कि संधि ऐसे ही तो किसी भी वर्ण को हम उठा के उसका आपस में जोड़ तोड़ तो नहीं करेंगे। अगर हमें वहां जोड़ तोड़ करनी है तो उसका कोई तो नियम हमें दिया गया होगा, हमें उसका प्रयोग करना है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण। अब कैसे इसको समझिए, मान लो हमें यहाँ पे महात्मा शब्द दिया है। अब इस महात्मा शब्द का हमें क्या करना है? अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी संधि है? आपको सीधा एक शब्द दिया जाएगा और आपसे ये कहा जाएगा कि संधि पहचानिए। तो अगर आपको नियम नहीं पता है, आपको रूल नहीं पता, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। अब ये हमारा प्रथम शब्द है। अब ये बना कैसा? आपके पास क्या आएगा जब आप लोग करते हो ना, तो आपके पास आता है महा प्लस आत्मा। आपसे ये कहा जाता है कि अब इसकी संधि करो। ये संधि विच्छेद है और इसकी हमें संधि करनी है, कि दोनों को जोड़ के एक शब्द बनाना है। तो आप बनाओ, कैसे बनाओगे? इस रूल को फॉलो करो कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो ये हमारा प्रथम शब्द है, इसका अंतिम ये है। फिर है प्लस द्वितीय वर्ण का प्रथम, ये है। तो इसमें पहला और पीछे का ये ऐसे के ऐसे ही हमारे रहेंगे। हमने लिख दिया मैं। अब प्लस में आप लोग यहाँ पे लिख दो तमा। अब खेल तो हमारा हा और आ का है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये हमारा व्यंजन है, लेकिन इसके अंदर जो ये मात्रा आ रही है ये किसकी है? ये आ की मात्रा है। इसका मतलब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है प्लस आ और प्लस आ, ये है इसके अंदर। क्योंकि है जो है व्यंजन है, हमने व्यंजन से स्वर को बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया तो है क्या है हलंत के रूप में आएगा। क्यों? क्योंकि इसको स्वर ही पूरा कर रहे हैं और उस स्वर को हमने इसके अंदर से बाहर निकाल दिया है। अब जब हमने इसको बाहर निकाल दिया तो ये ऐसे बन रहा है। अब आप इसको जोड़िए कि है आ, हा, प्लस में ये वाला आ, तो ये हमारा बन जाता है मैं, इधर से हा और इधर से ये तमा। क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि ए प्लस आ या आ प्लस आ या आ प्लस ए, कुछ भी आए आपका बनेगा बड़ा। ये अभी हम आगे जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी आपको यहाँ सिर्फ इतना समझाना था इस वर्ड में कि हमारा जो प्रथम वर्ण का, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो ये है और द्वितीय वर्ण का प्रथम जो है वो ये है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये इतना क्लियर हो गया है जो हमने अभी तक किया है। अब है हमारी संधि, कि इसके भेद कितने हैं। अभी हमने परिभाषा की और इसको समझा कि
हम कैसे जोड़ते हैं किस किस को। अब अगर किसी को पता ही ना हो तो वो इसको और इसको, इनको भी आपस में जोड़ के कोई नया शब्द बना सकता है, लेकिन हमें पता है कि पहले और आखिरी को हमें छेड़ना ही नहीं है। हमें सिर्फ प्लस से इधर वाले को और प्लस के उधर वाले को, इन दोनों को ही आपस में मेल करके एक नया यहाँ पे वर्ण लेके आना है। उस वर्ण को हम इनके अंदर जोड़ देंगे तो हमारा जो शब्द है, जो संधि है, वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो स्वर संधि है, इसके नाम में ही है स्वर, यानी कि इस संधि को बनाने में हम आपस में स्वरों का ही जो है जोड़ तोड़ मेल आपस में करेंगे, कि जो दो स्वर हैं वो ही आपस में, यहाँ भी स्वर होगा यहाँ भी स्वर होगा, प्लस के दोनों साइड हमारे स्वर ही होंगे। स्वरों को ही आपस में जोड़कर तोड़ मरोड़ कर हम क्या है, स्वर संधि बनाएंगे। फिर हमारा आता है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में इतना तो स्पष्ट हो गया कि व्यंजन है, लेकिन व्यंजन का मेल किससे होगा, स्वर से होगा, या एक साइड स्वर होंगे दूसरी साइड व्यंजन होंगे। तो व्यंजनों का स्वर के साथ या फिर स्वरों का व्यंजन के साथ आपस में जो मेल होकर नया शब्द आएगा उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। फिर हमारा आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की आपको पता है पहचान होती है दो डॉट, इसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में इस विसर्ग का प्रयोग हमारी संधि में रहेगा। तो इसमें भी क्या है, स्वर और व्यंजन का आपस में मेल होने पर जो संधि बनेगी उसे हम क्या है, विसर्ग संधि कहेंगे। तो दोनों संधि में क्या है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में स्वर और व्यंजन का आपस में मेल हो रहा है, लेकिन जो स्वर संधि है उसमें व्यंजन का कहीं भी प्रयोग नहीं है, वो अपने नाम को स्पष्ट कर रहा है स्वर, यानी कि दोनों साइड प्लस के इधर भी और प्लस के उधर भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, आपस में स्वरों का ही आदान प्रदान हो रहा है, स्वर ही एक दूसरे के साथ आपस में मेल मिलाप कर रहे हैं। यहां तक हो गया आपका। अब है स्वर संधि, कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। अभी तक हमने किया संधि कि जब दो वर्णों के, वर्ण कौन से, स्वर व्यंजन आपस में, यहाँ पे हमने वर्ण लिखा है स्वर नहीं लिखा है क्योंकि ये संधि है, संधि में इसके तीनों भेद आते हैं। तो हमने लिखा है कि वर्णों के आपस में मेल से जो नया परिवर्तन होता है, विकार होता है, उसे हम संधि कहते हैं। नियम हमने बताया कि प्लस के इस साइड का और प्लस के उस साइड का, इन दोनों का। अगर हम वैसे देखें तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इनका आपस में क्या है, मेल होता है, जिससे नया शब्द बन के नया वर्ण सामने आता है। उसके बाद हमने किए संधि के तीन भेद हैं। तो हमें पता चला स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब जो स्वर संधि आपकी है उसके भी आगे 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 5। कौन कौन से हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद हैं जो आगे स्वर संधि को डिफाइन करेंगे कि इनके 5 तरीके से स्वर संधि को बनाया जाता है। दीर्घ संधि में है, गुण संधि में है, वृद्धि संधि में है, यण संधि है और अयादि संधि है। अब हम इसको समझते हैं कि ये स्वर संधि के भेद जो हैं वो क्या हैं। अब हम करेंगे अपना दीर्घ संधि। इसकी परिभाषा को समझिए पहले, कि जब लघु ह्रस्व या दीर्घ, कि जब लघु स्वर का या दीर्घ स्वर का, जैसे कि ए, ई, उ, इनका लघु या दीर्घ आ, ई, उ से मेल होता है, तो वहां पर हमें आ, ई और उ मिलते हैं। मतलब कि इधर जो है हमारे लघु स्वर हैं, उनका हमारे दीर्घ स्वर से मेल हो रहा है, या दीर्घ का दीर्घ से मेल हो रहा है, लघु का लघु से मेल हो रहा है, चाहे छोटे का बड़े से हो, बड़े का बड़े से या बड़े का छोटे से, किसी भी तरह से मेल हो, हमें आंसर में बड़ा दीर्घ रूप ही मिल रहा है। आ, ई और उ हमें ये मिल रहे हैं। अब एक बार आप अपना स्वर जो तालिका है ना, हमारे 11 स्वर हैं, उनको लिख के देखिए। ए,
आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आपने इनको लिखा। अब आप इनके जो वर्ग बने हुए हैं उनको बनाइए। ए और आ का हमारा क्या है, मेल है। कैसे है? ए हमारा क्या है, लघु है। आ हमारा क्या है, दीर्घ है। एक वर्ग हमारा ये बन गया। दूसरा हमारा छोटी ई, ठीक है, ये लघु है। बड़ी ई ये हमारा क्या है, ये दीर्घ है। तो ये भी हमारा वर्ग बन गया। हमारे दो वर्ग बन चुके हैं। उसके बाद है उ और बड़ा उ, ये हमारा तीसरा वर्ग है। उसके बाद देखिए आपके यहाँ पे वर्ग नहीं बन रहे हैं। री जो है वो लघु है, लेकिन उसके साथ का दीर्घ हमारे पास नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये भी जो है वर्ग में आ रहे हैं, जोड़े के रूप में आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे क्या हैं, दीर्घ है। लघु इनमें से एक भी नहीं है। इनमें क्या है, आपको एक एक जो है लघु दिखाई दे रहे हैं और एक एक आपको दीर्घ दिखाई दे रहे हैं। यही परिभाषा में समझाया गया है कि लघु या दीर्घ इनका आपस में मेल होगा, कि लघु और दीर्घ का, चाहे वो दोनों दीर्घ हो चाहे दोनों लघु हो, एक लघु और दूसरा दीर्घ हो, किसी भी तरीके से हो, इनका आपस में मेल होगा, तब वो हमारे पास दीर्घ संधि का रूप आता है। लेकिन ये जो है ये हमारे पास दीर्घ ही है, इसलिए इनको हमने क्रॉस लगा दिया। अब ये तीन वर्ग हमारे पास आए हैं। ए प्लस, इन कोमा को अगर हम हटा भी दें तो ए प्लस आ क्या बन गया, आ। इधर से भी आप हटा दीजिए, ई प्लस ई, बड़ी ई। इधर से भी हटा दीजिए, उ प्लस उ, बड़ा उ। ये हमारे बन गए। तो यही हमारी परिभाषा में है कि हमें आंसर में क्या मिलेगा, आ, बड़ी ई, बड़ा उ। अब इसको समझिए कि हमने यहाँ पे ए के साथ प्लस में चाहे आ आए, चाहे आ के साथ ए आए, चाहे आ के साथ आ आए, या फिर ए के साथ ए आए, कि चाहे बड़ा और छोटा आए, कि छोटा कौन सा है, ए है, लघु है, उसके साथ दीर्घ कौन सा हो गया, आ, कि चाहे ए प्लस ए हो, दोनों हमारे लघु हैं, चाहे ए प्लस आ दीर्घ है, आ प्लस आ दीर्घ, या फिर आ प्लस ए लघु दीर्घ इनका मेल हो, किसी भी स्थिति में चाहे कैसे भी मेल हो, हमारे पास बड़ा ही आंसर आएगा, यानी कि आ आएगा। ऐसे ही ई के साथ भी है। आप ई को छोटी ई के साथ जोड़िए, बड़ी ई के साथ जोड़िए, या फिर दोनों को बड़ी ई को बनाइए, किसी भी तरीके से बनाइए, आपका हमें आंसर जो है वो बड़ी ई में ही मिलेगा। ऐसे ही ऊ को देखिए, ऊ प्लस ऊ दोनों हमारे लघु हैं। इधर हमारा एक लघु है एक दीर्घ है, यहाँ पे हमारा दीर्घ प्लस लघु है, और यहाँ हमारे दोनों दीर्घ हैं। तो कहा गया है कि प्लस के इस साइड और इस साइड ये जो आएंगे किसी भी रूप में आए, आंसर हमारा बड़ा ही निकलेगा। अब आप इसमें देख लिए, कपी प्लस ईस, आपका आंसर जो है वो कैसे बनेगा, कपीस बनेगा। अब क्यों बनेगा, इसके अंदर हमारी क्या है, छोटी ई, ये हमारी अपने वास्तविक रूप में है बड़ी ई, इन दोनों के मेल से हमने बनाई बड़ी ई। छोटी बड़ी का मेल हमने क्या किया, कपीस बड़ी में। इधर आप ले लीजिए विद्या प्लस आल्य, तो यहां भी क्या है, विद्या में आ का मेल है और यहाँ भी आ का है, दोनों मिलके क्या बनेंगे, आ, यहाँ भी है। ऊ में आप ले लीजिए कोई भी, वधु प्लस ऊर्जा, वधूर्जा, की वधु प्लस ऊर्जा। अब यहाँ भी बड़ा ऊ है और यहाँ ऊ हमारे पास ऑलरेडी वास्तविक रूप में बड़ा है, तो क्या हो गया, बड़ा, कि छोटा बड़े से मिले, बड़ा बड़े से मिले, किसी भी रूप में इनका जो मेल होगा, आंसर हमारे पास बड़े रूप में ही आएगा, दीर्घ रूप में आएगा। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो दीर्घ संधि है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके जो 4 भेद और हैं, अब हम आगे वो भी करेंगे। अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।